सर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जनता का शासन है और जनता के पास अधिकार है, लेकिन जनता अपने आप को मालिक कैसे समझे? क्योंकि शासन को चलाने का जो अधिकार है, वो तो नेताओं के पास है और वही मालिक बन बैठते हैं। तो ऐसे में जनता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे करे और खुद को मालिक वो समझे कैसे? मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा कि बचपन में हम लोगों को पहाड़ा रटाया जाता था स्कूलों में कि 2 दूनी के 4। तो हम लोग पढ़ते थे और ये पहाड़ा रटे जाते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि इस पहाड़े का क्या औचित्य क्या है, क्यों हमको रटाया जा रहा है। क्योंकि 2 दूनी 4 ये आप सारे पहाड़े हम लोग इस तरह रटते थे। बाद में जब हम बड़े हुए और जब गणित विषय हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, तब हम लोगों को समझ में आया कि ये पहाड़े का क्या महत्व है। जो चीज उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने अपने जेहन में, अपने मन में, अपने स्मृति में उतारा। और वो जब हमारे मन जेहन स्मृति में उतर गया और हमको हमारे लिए जब गणित का विषय हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, तब हम लोगों को उसकी उपयोगिता समझ में आई। बिना पहाड़े के कोई गणित का विषय कोई पढ़ नहीं सकता है। पहाड़े हम लोग रखे, पहाड़ा समझे और उससे उसको गणित में इस्तेमाल किया और देखा गया कि गणित कितना आसान हम लोगों के लिए बनता चला गया। तो उसी तरह से ये बात भी है, जनता को अब उसके रटाना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र में वो मालिक है, नेता सेवक है। बल्कि वो सेवक नहीं है, वो जनता नेताओं के नौकर नहीं है, वो मालिक है। जब उसके आज भले ये बात जनता को समझ में आए कि वो कैसे मालिक है, मेरे पास अधिकार नहीं है तो मैं कैसे मालिक हूं, नेताओं के पास अधिकार है तो वो मालिक हो गए। नहीं, अगर जनता ये समझ जाती है, उसके जेहन में बात उतर जाती है, उसके स्वभाव में बात हो जाती है, उसके ज्ञान में बात हो जाती है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था जनता की ताकत से चलती है, जनता ही ताकत देती है नेताओं को, जनता ही उनके स्रोत है उनकी ताकत का, उनकी कोई ताकत नहीं है, जनता की ताकत है। जनता की ताकत उनको ताकत मिला है, जनता जब चाहे अपनी ताकत खींच ले, नेताओं की ताकत शून्य हो जाएगी। तो ये जब जेहन में उसको उतर जाएगा तो जनता के मन में एक निर्णय लेने की सारी जो प्रवृत्ति है, या नेताओं के साथ व्यवहार करने का जो उसका तरीका है, या नेताओं के साथ जिस तरह से वो नेताओं को चुनने का जो तरीका है, ये सारा बदल जाएगा। और वही जैसे मैंने कहा कि पहाड़े से गणित का विषय पढ़ना आसान हो गया, उसी तरह से जनता अगर अपने को मालिक समझ लेगी तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से नेताओं के प्रति जो ये मालिकाना व्यवहार या जनता का जो मालिक होने का उत्तरदायित्व है, जनता उसको बहुत भली बात निर्वाह कर लेगी, बस उससे समझने के बाद है। और इसलिए मैं कहता हूं नैतिक पार्टी बार बार जनता को बिल्कुल एक पहाड़ी की तरह रटाना चाहती है कि जनता मालिक के नेता सेवक हैं, जनता मालिक के नेता सेवक हैं, जनता मालिक के नेता सेवक हैं।